300 जीबी की एक फाइल जिसमें से 2.5 से 3 जीबी रिलीज होता है, जिसमें कई सारी डॉक्यूमेंट्स, कई सारे फोटोग्राफ्स प्रेजेंट हैं। ये 2.5 से 3 जीबी का जो डाटा है, ये डाटा सामने आता है तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, साथ ही में बड़े बड़े कंपनी के सीईओज, फाउंडर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े म्यूजिशियंस, डांसर्स, सेलिब्रिटीज़ के नाम जो हैं वो दुनिया में फैल जाते हैं आग की तरह और उनको बदनामी का सामना करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ एप्स्टीन फाइल्स की। आपने ये नाम दुनिया में बहुत जगह सुना होगा और 18 दिसंबर को जब से ये आया है उसके बाद से पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल गया है। लेकिन ये एप्स्टीन फाइल्स है क्या? ऐसा बताया जा रहा है 300 जीबी का ये ऐसा डाटा है जिसमें सेक्स ट्रैफिकिंग और छोटी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किए गए हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, साइंटिस्ट हो या किसी ने भी हो, उन सब के बारे में ये डाटा है। और ये डाटा रिलीज़ कौन कर रहा है और सबसे पहले इस डाटा के बारे में किसे पता पड़ा, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम। और ऐसा क्यों बता रहे हैं कि अगर आपका नाम इस फाइल्स में शामिल है तो आप दुनिया के सबसे बड़े राक्षस, या ये कह सकता हूँ इस फाइल में जिसका नाम है वो सबसे बड़े खतरे में आने वाला है। आप देख रहे हैं अमन सक्सेना स्पीक्स। इस चैनल पर दुनिया में चाहे जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उन सब के बारे में मैं डिस्कशन करता हूं। आज हम बताएंगे आपको एप्स्टीन फाइल्स क्या है और एप्स्टीन फाइल्स के सामने आने के बाद दुनिया में कितना ज़्यादा हाहाकार मच चुका है। जेफरी एप्स्टीन ये एक ऐसे व्यक्ति का नाम है, अगर इसके साथ आपकी कोई भी तस्वीर है और अगर आपने गलती से भी इसके साथ तस्वीर खिंचवाई है तो आप दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। कारण ये है क्योंकि ये एक ऐसा राक्षस था जिसने छोटी बच्चियों की ट्रैफिकिंग, छोटी बच्चियों को बहला फुसला कर बुरे कामों में धकेला, और जिसके बाद आज जब इसके गुनाह सामने आ रहे हैं तो इसके साथ साथ कई ऐसे सेलिब्रिटीज़, कई ऐसे बड़े बड़े नेता और चाहे दुनिया के वर्ल्ड पावर के नेता, उनका नाम सामने आ रहा है और जो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स है क्या, और ये आपके रील्स में, आपके स्टोरीज में, आपकी पोस्ट में जो आपके सामने आ रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है। देखिए, जेफरी एप्स्टीन एक व्यक्ति था जो कि एक मामूली सा स्कूल टीचर था, जिसके बाद एक वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन, चाहे वो रियल एस्टेट हो या फिर खुद का प्राइवेट आइलैंड तक खरीदने तक का उसका जो सफ़र था वो हैरान कर देने वाला था। स्कूल टीचर, ब्रुकलिन में पैदा हुआ एक आम व्यक्ति जेफरी एप्स्टीन, जो कि ब्रुकलिन की गलियों में घूमा फिरा, पढ़ाई की और वो कॉलेज ड्रॉप आउट था, मतलब उसने कॉलेज पूरा नहीं किया। उसके बाद वो चला गया एक स्कूल में नौकरी करने के लिए। कुछ टाइम नौकरी करने के बाद जहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे रईस नुमा लोग के बच्चे पढ़ते थे, वहाँ पर उसकी दोस्ती कई रईसों से हो गई और ऐसे उसके कनेक्शन बढ़ते गए और धीरे धीरे करते करते वो दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स के तक पहुंच चुका था। इसके बाद उसने एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा जिसको उसका प्राइवेट आइलैंड कहा जाता था, और वहाँ पर उसके पास एक प्राइवेट जेट भी था जिसे ललिता एक्सप्रेस भी कहा जाता था। और ये जो इसका प्राइवेट जेट था ये लोगों को इसके प्राइवेट आइलैंड पर लेकर जाता था, जहाँ पर इसका एक विला था और विला के साथ साथ बहुत ऐश वाली ज़िंदगी इसकी रहती थी। जेफरी एप्स्टीन स्कूल टीचर के बाद धीरे धीरे वो इतना बड़ा आदमी बन चुका था, चाहे वो रियल एस्टेट हो अमेरिका में या फिर दुनिया में कहीं उसको बड़ा बंगला खरीदना हो किसी को भी, वो सब इससे कांटेक्ट करके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। साथ ही में दुनिया की जो आलीशान पार्टीज़ होती हैं उन सब का ऑर्गेनाइज़र भी जेफरी एप्स्टीन रहा करता था। अब जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात कई बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर से होने लगी, कई वर्ल्ड लीडर्स इसके साथ जुड़ने लगे और ऐसा बताया जाता था कि ये जो है वो बहुत आलीशान और पार्टीज रखता है जिसमें बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े म्यूजिशियंस को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, सीईओज़ को, बिजनेसमैन को बुलाता है अपने यहाँ पर विला में। और इसके ऊपर ये आरोप लग रहा है आजकल कि जो व्यक्ति था ये वहाँ पर विला में ले जाकर 14, 15, 16 माइनर्स जो गर्ल्स होती हैं, 18 साल से नीचे होती हैं, उनको उनकी सर्विस प्रोवाइड करता था उन सेलिब्रिटीज़ को, ताकि वो उनके साथ, बच्चियों के साथ, मासूमों के साथ दुष्कर्म कर सके या फिर वो घिनौना काम कर सके जिनको सुनने के बाद आपके क्या दुनिया में किसी के भी होश उड़ जाएंगे। तो ऐसा घिनौना राक्षस जो कि बड़े बड़े नेताओं को इन्वाइट करता था। अब 18 दिसंबर 2025 यानी कि कुछ दिन पहले ही जो यूएसए की पार्लियामेंट है वहाँ पर डेमोक्रेट्स पार्टी ने जो है 68 फोटोग्राफ्स यानी कि 68 ऐसी फोटोग्राफ्स वायरल की या फिर उनको उजागर किया जिसको एप्स्टीन फाइल्स नाम दिया गया।
और ऐसा बताया जा रहा है ये 2.5 से 3 GB का ही डाटा है, पूरा डाटा 300 GB का है। और इस फाइल के उजागर होते ही ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ के इसके साथ फोटोग्राफ आने लगे, पार्टियों के फ़ोटो आने लगे, जिसको देखने के बाद दुनिया हिल गई। और उनमें कई ऐसे लीडर्स की फ़ोटोग्राफ्स थी जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं जेफरी एप्स्टीन के साथ जुड़े हुए थे और जेफरी एप्स्टीन उनका एक मीडिएटर था जो उनको सर्विस प्रोवाइड करता था। अब मैं यहाँ पे एक बात साफ कर दूं, जो फोटोग्राफ्स अपलोड किए गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सेलिब्रिटी या वो नेता या वो बिजनेसमैन जो है वो इन्वॉल्व था ही था इन एक्टिविटीज़ में। लेकिन एक बात तो तय है, दुनिया में जब ये फोटोज़ आई जेफरी एप्स्टीन के साथ तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी कुर्सी एक पल के लिए तो हिल गई, क्योंकि ऑडियंस जो आम लोग हैं उनसे सवाल पूछने लगी कि आखिर आप इस घिनौने राक्षस के साथ क्या कर रहे हैं इसी की पार्टी में जो ये अपने प्राइवेट आइलैंड पे करता था। और क्या एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज हो जाता है उन सब लोगों के लिए भी। अब वो दोषी हैं या नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन उन पर क्वेश्चन जरूर उठता है कि इस घिनौने राक्षस के साथ आप कर क्या रहे थे उसकी पार्टीज में। यूएसए का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स, कुछ ऐसी फाइल्स जो है वो दुनिया के सामने रख दी जिसमें जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए लोग थे। और उसके बाद आग की तरह ये न्यूज़ फैल चुकी थी, इसी को एप्स्टीन फाइल्स कहा गया। अब लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में ऐसा था क्या, एग्जैक्टली बताऊं तो जो एप्स्टीन फाइल्स है उसमें कुछ फोटोग्राफ्स थी जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन था जिसमें कुछ चैट्स थी जो कि हुई थी बड़े बड़े फेमस लोगों के और जेफरी एप्स्टीन के बीच में। अब फोटोग्राफ्स से दुनिया में आग ऐसे लग गई क्योंकि इन फोटोग्राफ्स में डोनाल्ड ट्रंप जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट की फोटोग्राफ्स हैं और ऐसा बताया जा रहा है कई सारी वीडियोस भी हैं जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज दिख रहे हैं जेफरी एप्स्टीन के। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप मना कर चुके हैं कि वो जेफरी एप्स्टीन से बस एक आध बार ही मिले हैं और वो उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन उसके बाद उनकी फ़ोटोग्राफ्स बाहर आना, साथ ही में बिल गेट्स की फ़ोटोग्राफ्स बाहर आना, कई माइनर किड्स की जिसमें माइनर लड़कियां शामिल थी। और जेफरी एप्स्टीन पर मेन आरोप यही था कि वो छोटी बच्ची है जो माइनर होती हैं, 18 साल से नीचे होती हैं, उन सबको पैसे के दम पर या फिर गरीबी में या फिर किसी तरह से बहला फुसलाकर इन सर्विसेज में ढकेलता था। और ये जो सर्विस दी जाती थी ये बड़े बड़े जो नामी ग्रामी लोग हैं उनको दी जाती थी। और जिसके बाद जो 14, 15, 16 साल की लड़कियां हैं उनको विला पर ले जाया जाता था। जेफरी एप्स्टीन अपने खुद के आइलैंड पर अपने विला में ले जाता था और वहाँ जाकर जो भी होता था बेचारों के साथ काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट उन्हें फेस करना पड़ता था। तो ये जो नाम है, ये जो फोटोग्राफ्स हैं, ये बहुत खास हैं। अब एक बात मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा कि ये लोगों के साथ फोटोग्राफ हैं तो इन्होंने कुछ गलत किया है, बट दुनिया में जो खबर आ रही है मेरा काम है वो आप तक पहुंचाना और वही सब कुछ हमें इसमें देखने को मिलता है। अच्छा, इसके बाद हम ये जानेंगे कि जेफरी एप्स्टीन आखिर इतना बड़ा हो कैसे गया और जेफरी एप्स्टीन कभी पकड़ में क्यों नहीं आया। दरअसल हुआ यह था कि जेफरी एप्स्टीन बहुत बड़ा नाम बन चुका था, चाहे रियल एस्टेट हो या फिर पार्टीज ऑर्गेनाइज करने में हो। दुनिया में काफ़ी सारे लीडर्स उसको जानते थे, जैसे कि आप फोटोग्राफ्स में देख ही सकते हैं। अब नाम कितने बड़े सेलिब्रिटीज़ के आ रहे हैं आप सोच सकते हैं, स्टीफन हॉकिंग, बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, बहुत सारे बड़े बड़े नाम। और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का जो राजघराना है, प्रिंस एंड्रयू का नाम भी सामने आ रहा था कि इन्होंने भी कुछ ना कुछ गलत किया है। बट जेफरी एप्स्टीन की साथ जो फोटोग्राफ्स हैं, कई फोटोग्राफ्स में ऐसा बताया जा रहा है कि वो जेफरी एप्स्टीन क्योंकि इतना नामी व्यक्ति था इसलिए उसकी फोटोग्राफ्स कई सेलिब्रिटीज़ के साथ हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिसके साथ इसकी फोटोग्राफ्स है उस व्यक्ति ने, उस बिजनेसमैन ने, उस नेता ने कुछ गलत किया ही किया है। लेकिन हाँ, ये फोटोग्राफ सामने आना दुनिया में एक पल के लिए तो भूकंप आ ही चुका है। अब आगे मैं बताता हूँ जेफरी एप्स्टीन आखिर पकड़ा क्यों नहीं गया। देखिए 2005 में फ्लोरिडा में उसके खिलाफ पहली बार एक कंप्लेंट फाइल होती है और उस फाइल में एक माइनर लड़की होती है जो ये कंप्लेंट फाइल करती है और ऐसा दावा करती है कि उसके साथ कुछ दुष्कर्म किया गया था। जेफरी एप्स्टीन ने उसे बहलाया फुसलाया और इन सर्विसेज की तरफ ढकेला जहाँ पर बहुत सारे स्कैंडल्स होते थे, रैकेट्स चलते थे और उस लड़की को एज अ सर्विस दिया गया बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों को। अब इसके बाद जेफरी एप्स्टीन पर थोड़े से शिकंजा कसना शुरू आता है, धीरे धीरे करके काफ़ी सारी लड़कियां आगे आती हैं। ऐसा करते करते जेफरी एप्स्टीन के ऊपर काफ़ी सारे केस हो जाते हैं और 2008 में उसके ऊपर एक केस साबित होता है कि जो उसका आइलैंड है या फिर जो उसका विला है वो पीडोफाइल पार्टीज के लिए फेमस है। पीडोफाइल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो पीडोफाइल एक वो व्यक्ति होता है जो माइनर्स के साथ दुष्कर्म करता है, यानी कि छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाता है, उनके साथ गलत गलत काम करता है। तो ये जो पीडोफाइल का आरोप लगा
जेफरी एप्स्टीन पर, क्योंकि वो एक, अगर मैं एक शॉर्ट वर्ड में कहूँ तो वो एक मीडिएटर था, एक ट्रैफिकर था जो मासूम बच्चियों को पैसों के लालच में या फिर किसी और लालच में धकेलता था इन बुरे कामों के लिए। तो 2008 में उसको लगभग काफ़ी सारी 13-14 महीने की जेल होती है, लेकिन काफ़ी ऐसा सिस्टम बन गया था उस समय पर कि उसकी पहचान इतनी ज़्यादा थी कि उसको एक स्पेशल राइट्स भी मिलते हैं जिसमें वो बहुत कम दिनों तक जेल में रहता है, काफ़ी टाइम तक वो बाहर रहता है और 12 घंटे की जॉब कर सकता था वो। तो ये स्पेशल अधिकार जो उसे मिल रहे थे अमेरिका में, काफ़ी सारे लोग उस समय हैरान थे कि ये ऐसा बंदा कैसे हो सकता है या इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है जो कन्विक्टेड गैंगस्टर है, या कन्विक्टेड मैं कह सकता हूँ एक तरह से रेपिस्ट है, कन्विक्टेड व्यक्ति है जो इन दुष्कर्मों में शामिल है, उसके बाद भी उसको इतना फ्री घूमने की आज़ादी मिल रही है। लेकिन उस समय का रूल कुछ ऐसा ही था। और उसके बाद 2009 में जो जेफरी एप्स्टीन है वो आज़ाद भी हो जाता है और वो जेल से बाहर आ जाता है। उसकी एक दोस्त थी ग्लेन मैक्सवेल, तो जो मैक्सवेल उसकी फ्रेंड थी वो भी इन सब दुष्कर्मों में शामिल थी। वो भी कई सारे विक्टिम्स, कई सारी माइनर गर्ल्स को लेकर आती थी और जेफरी एप्स्टीन उनको अपने आइलैंड, अपने विला में पहुंचाता था और जहां पर वो पार्टी ऑर्गेनाइज करता था कई सारे सेलिब्रिटीज़ आते थे। अब उनमें से कौन से सेलिब्रिटीज़ सच में दुष्कर्मों में शामिल हैं या फिर सिर्फ उनकी तस्वीर जेफरी एप्स्टीन के साथ है, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी 300 GB का डाटा जो है वो रिलीज़ होना बाकी है, जिसमें से सिर्फ 2.5 से 3 GB का, और अगर अंदाज़ा लगाए सिर्फ 1 से 2% डाटा ही अभी सामने आया है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 300 GB का डाटा जब लोगों के सामने आएगा तो कितने ही बड़े बड़े नाम आपके सामने उजागर हो जाएंगे। आखिर जेफरी एप्स्टीन का हुआ क्या? 2017 तक वो फ्री इन्हीं सब चीज़ों में घूमता रहा 2009 में बाहर आने के बाद, लेकिन 2017 में एक बार फिर उसके ऊपर आरोप लगते हैं और एक बार फिर वो अरेस्ट होता है। और इस बार वो अरेस्ट होता है एक माइनर की बयान दिया था उस माइनर ने, और उस माइनर ने आरोप लगाए थे यूके के जो राजघराना था प्रिंस एंड्रियो के ऊपर, और उन्होंने ये भी बताया था कि प्रिंस एंड्रियो के साथ उसके कुछ संबंध थे, नाजायज़ संबंध थे, और जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा उसे सेक्सुअली हरेस भी किया गया। अब वो जो माइनर थी उसकी एक फ़ोटो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। वो ये लड़की थी, उसके साथ आप देख सकते हैं प्रिंस एंड्रयू हैं, और जो पीछे आपको वुमेन दिख रही है वो और कोई नहीं, वो जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड कह लो या उनकी साथी कह लो, मैक्सवेल है। अब इसके बाद ऐसा बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा मीटू मूवमेंट भी आया था काफ़ी दुनिया में, और काफ़ी सारा जो है इस सुर्खियों में आ गई थी खबर, जिसके बाद अंडर कवर होकर या काफ़ी शांति से इस मामले को निपटाने के लिए जो ब्रिटिश का राजघराना था उसने कुछ ना कुछ सेटलमेंट का पेमेंट भी दिया था उस लड़की को। अब ये सब ज़्यादा काफ़ी सारी बातें आई थी, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसके बाद एक चौंकाने वाली बात होती है, वो ये है कि 2019 में वो जेल में होता है जब जेफरी एप्स्टीन, और इस बार वो बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल था। और जेफरी एप्स्टीन ने अपने बयानों में ये कहा भी था कि उसके पास कई सारी सीडीज़, डीवीडीज़, कई सारा डाटा ऐसा अवेलेबल है जिसमें ऐसा बताया गया है कि कौन कौन सेलिब्रिटीज़, कौन कौन बड़े बड़े नाम इन सब दुष्कर्मों में शामिल थे। जिसके बाद एक बहुत हैरान कर देने वाली बात होती है ये कि अगस्त 2019 में जेफरी एप्स्टीन की जेल में डेथ हो जाती है। अब वो जो डेथ हुई वो कैसे हुई ये नहीं पता। वैसे तो पुलिस और डिपार्टमेंट उसे सुसाइड घोषित कर देता है, क्योंकि उसी के कपड़ों में उसने फंदा बनाकर फांसी लगा ली थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जेल में वो फांसी लगा लेता है, और जेल में इतना हाई प्रोफाइल क्रिमिनल था और सीसीटीवी जो फुटेज होती है वो ऑफ होती है, तो ये बात पता नहीं कर पाई। और बहुत सारे लोग, अराउंड 90 से 95% लोगों का ये मानना था कि ये जो डेथ हुई है जेफरी एप्स्टीन की ये मर्डर है, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो वो बहुत सारे नाम ऐसे उजागर करके जाता जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो बदलते ही, साथ ही में वो ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी को घसीटते जिसके बाद उनका बचना और उनकी जो ऑडियंस है वो उनको मार डालती। तो इस तरीके के नाम, इस तरीके के आरोप बाहर आ रहे थे। के बाद संदिग्ध स्थितियों में जो है उसकी डेड बॉडी मिलती है जेल के अंदर, और ऐसा बताया जाता है उसने सुसाइड कर लिया। खैर ये मानना तो मुश्किल है कि उसने सुसाइड किया, लेकिन उसका जो केस है वो यही कह के क्लोज होता है कि उसने जेल में ही सुसाइड कर लिया। तो 2019 में उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स का नाम बार बार सुर्खियों में आ रहा था। इलॉन मस्क, जो कि एक काफ़ी अच्छा दर्जा दिया गया था उन्हें यूएसए में, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जब इलेक्शन जीते, और उनका भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। और उसके बाद इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प में भी आपस में कुछ गर्मा गर्मी देखी गई, जिसके बाद इलॉन मस्क ने एप्स्टीन फाइल्स का भी जिक्र किया था बीच में कई बार। लेकिन फाइनली अब जब 18 दिसंबर को ऐसी फोटोग्राफ्स बाहर आ चुकी हैं जिसमें आपको डोनाल्ड ट्रम्प दिख रहे हैं, बिल गेट्स दिख रहे हैं। अब वो दोषी है या नहीं है वो एक अलग बात है, बट एक ऐसे राक्षस के साथ फोटोग्राफ्स होना
उसकी पार्टी के में शामिल होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट कर देता है। और तमाम जो नेता हैं, जो इन फोटोग्राफ्स, जो पॉलिटिशियंस, जो बिजनेसमैन इन फोटोग्राफ्स में दिख रहे हैं, वो दुनिया का शिकार बन रहे हैं। काफ़ी सारे लोग उनके सोशल मीडिया हैंडल पर जाके उन्हें गालियां दे रहे हैं, उन्हें सुना रहे हैं कि तुम एक राक्षस हो। तो इस तरह की चीज़ें भी वायरल हो रही हैं। बट मेरा सवाल ये है कि अब जब 300 GB का डाटा जो है जब दुनिया के सामने आएगा, दुनिया में कौन कौन सी कंट्री के कौन कौन से नेता इसमें शामिल होंगे, या फिर जेफरी एप्स्टीन से कहीं ना कहीं उनका लिंक था, ये साबित हो जाएगा, तब दुनिया उन्हें किस तरीके से ट्रीट करेगी। अभी तक तो हो सकता है कहीं कहीं पर वो भगवान बन के बैठे हों, लेकिन जब उनका नाम सामने आएगा तो उसके बाद कितना ज़्यादा हंगामा मचने वाला है। तो ये थी एप्स्टीन फाइल्स की कहानी। दुनिया में क्या हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, और इसके बाद एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, पूरी दुनिया में क्या क्या चल रहा है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक और वीडियो में जिसमें मैं एक और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा। अगर आपको मेरा इस डिस्कशन जानना अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारत माता की जय।